हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर न्यू वीडियो। देखो, रिफंड की बात जहाँ तक आई थी कि हम बात किए थे कि रिफंड आने वाला है। पर ये लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से, रिफंड का लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से मुझे एक स्टूडेंट ने ये ईमेल भेजा जो उनको आया था। तो उनमें ईमेल में क्या लिखा हुआ था रिफंड के रिलेटेड कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव ऑलरेडी पेड अप एडमिशन फी बिफोर द फेज 2 अलॉटमेंट कैंसिलेशन। मीन्स फेज 2 में तुम जिसने भी पे किया था पेमेंट, ठीक है, पेमेंट पे किया था, सीट जिसको भी अलॉट हुआ था, तो इफ यू हैव बीन अलॉटेड सीट इन द लेटेस्ट फेज 2 अलॉटमेंट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द एडमिशन फी अगेन। द फी ऑलरेडी पे बाय यू हैव एडजस्टेड अगेंस्ट योर करेंट फेज 2 अलॉटमेंट। मीन्स देखो, इसके दो मायने हैं कि वो तुमको अभी पे नहीं कर रहे हैं कोई भी फी, अभी तुमको पे फी नहीं करेंगे दिस फेज 2 में, फेज 2 में पे पेमेंट नहीं करेंगे। अगर तुमको कोई सीट मिलती है, अगर तुमको कोई सीट मिलती है तो ऑटोमेटिक वो फीस जो है तुम्हारा एडजस्ट हो जाएगा तुम्हारे सीट में, ठीक है, तुम्हारे अलॉटमेंट में जो नया होगा उसमें सीट एडजस्ट हो जाएगा। एंड तुम्हें मान लो कि तुम्हें अगर कोई सीट नहीं मिली, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में तुम्हें सीट कोई नहीं मिले, देन दे रिटर्न द फी आफ्टर दैट। इसका मतलब यही है कि मतलब उनका कहना है कि अभी ये जो रुपीज है अभी नहीं लौटा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है कि मान लो कि अगर तुम्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, सीट अलॉट नहीं हुआ, देन ये तुमको तुम्हारे अमाउंट लौटा देंगे, ठीक है। अगर तुमको सीट अलॉट हो गया देन तुमको ये अमाउंट नहीं लौटेंगे। लेकिन यहां पे एक चीज है, मान लो कि तुम्हें कोई सीट अलॉट हो रहा है, एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, वेट अ मिनट, मान लो कि तुम्हें कोई सीट अलॉट हो गया, सीट अलॉट हो गया, बट तुमको वो पसंद नहीं है, तुमको वो पसंद नहीं है, तुमको वो लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है, तो उस मामले में क्या होगा? क्या वो डायरेक्टली तुम्हारा फी पेमेंट हो जाएगा? डायरेक्टली तुम्हारा फी पेमेंट हो जाएगा। और क्या, क्योंकि देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारे प्रेफरेंस बहुत मैटर करेंगे, तो तुम अपने प्रेफरेंस अच्छे से बनाओ, प्रेफरेंस अच्छे से बनाओ, क्योंकि अगर तुमको प्रेफरेंस अच्छे से आया, अगर तुमको सीट अलॉट हो गया तो फी तो तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा, फी तुम्हारे पेमेंट हो जाएगा। और ऐसा कोई प्रेफरेंस मत डालना कि जिसके वजह से तुम्हें ऐसा लगे कि यार ये नहीं चाहिए था। तो प्रेफरेंस में वही रखो जो तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें चाहिए, क्योंकि फी तो अब तुम्हारा फेज 2 में अगर तुमने फीस जमा की है तो वो तुम्हारा रिफंड तभी होगा जब तुम्हें सीट अलॉट नहीं होगा, ठीक है। उनका मतलब यही हुआ। तो अगर तुमको सीट अलॉट होती है तो तुम्हें उसे फी भरने की जरूरत नहीं होगी, वो तुम्हारा एडजस्ट हो जाएगा। तो यही एक मुझे मेरे पास अभी एक ईमेल आया, तो मैं सोचूं तुम लोगों को ये बता दूं, क्योंकि सब बहुत परेशान थे कि फी हम मेरा वापस कब आएगा, क्योंकि उनका जो पब्लिक नोटिस था उसमें लिखा हुआ था कि जो भी फी होगा उसे लौटा दिया जाएगा, उसे फी को लौटा दिया जाएगा, रिवर्सल अमाउंट में जो ओरिजिनल सोर्स होगा वो लौटा दिया जाएगा। बट अभी जो ईमेल आया उसके हिसाब से मतलब अगर तुम लौटाया तब जाएगा जब तुम्हें कोई सीट नहीं मिलेगी, जब तुम्हें कोई सीट नहीं मिलेगी देन ये फी लौटाएंगे। तो होपफुली ये ईमेल तुम लोग के लिए अच्छा होगा एंड थोड़ा रिलैक्स हो गए, फीस के बारे में ज़्यादा सोचोगे नहीं कि फी अभी तक आया क्यों नहीं एंड ऑल द थिंग्स अबाउट द फी। सो ये ईमेल देख लो एंड उसके हिसाब से अब ऐसे रिलैक्स रहो, पैनिक मत हो कि अभी तक फी नहीं आया, साइबर वाले भैया को मैंने दिया था एंड वहाँ से कराया था, रिलेटिव को दिया था, या किसी के भी नेट बैंकिंग से किया था कि कब आएगा, बार बार चेक करना, वो सब चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि ये इस ईमेल के रिगार्डिंग तुम्हारे तभी फी वापस आएगा जब तुम्हें कोई सीट अलॉट नहीं होगा। बट वही बात है कि अपने प्रेफरेंस अपने अच्छे से भरना, क्योंकि तुम्हारा जो फी है वो डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाएगा तुम्हारे सीट में। ओके, तो ये बात अपने पेरेंट्स को ही बता दो एंड घर पे जो भी गार्जियन है तुमको उनको ही बता दो एंड खुद को भी रिलैक्स कर लो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, बाय बाय। और कोई भी अपडेट आता है तो मैं बताता हूँ, ठीक है, बाय बाय।